हेलो एवरीवन, आप सभी शिक्षकों का स्वागत करता हूँ। यह वीडियो रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात पर बनाया गया है। अनुपात और समानुपात देखा जाता है कि अनुपात और समानुपात से जुड़े क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो इसको जानने के लिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकें। कुछ अलग तरीके से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, कुछ अलग तरीके से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, यदि A रेशियो B 6:11 है और B रेशियो C 6:7 है तो A रेशियो C क्या होगा। रेशियो इस वाले को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊंगा, दूसरा तरीका बस बिना किसी कैलकुलेशन का आप जस्ट आंसर देखकर, ऑप्शन देखकर उसको टिक कर पाएंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मेरा लॉजिक देखना आप किस तरीके से वर्क करेगा। पहले तो रेशियो को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेशियो का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर मान लो मैं लेता हूं 16 और मैं लेता हूं 6। तो देखो ये क्या हो गया, 6 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, देखो 4 चक्का 16 और 15 चौका 60। तो मैंने एक रेशियो बनाया 4:15 का रेशियो। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन इसका निकला, यानी कि डिविजनल फॉर्म। अच्छा, मुझे इसके ओरिजिनल में जाना है तो देखो ओरिजिनल इसका हमेशा मल्टीपल में है। आप चेक करो, देखो ओरिजिनल इसका मल्टीपल में, देखो 15 का मल्टीपल 60, 15 4 जा और 15 चौका 60 और 4 का मल्टीपल 4 चक्का 16। तो यानी कि एक तरीके से बैलेंस भी किया गया, जितना ये मल्टीपल है उतना ही ऊपर वाला मल्टीपल है रिजल्ट में। देख रहे हो, अगर ये 4 गुना है तो ऊपर वाला भी 4 गुना है, तभी ये रेशियो में है। तो इस तरीके से मुझे काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसका तो पहले एक जनरल रूल जो है उसके थ्रू मैं बता देता हूं। जैसे कि A रेशियो B लिखा हुआ हो तो इसका जो दो रेशियो दिया हुआ A रेशियो B और B रेशियो C मैंने दे दिया, तो इसके जगह पे जो खाली जगह है उसके जस्ट बगल वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो B, और इसके बगल में जो जगह है इसके बगल वाला वैल्यू पुट कर दो B। तो यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में, देखो 6:11 है मेरा पहला, 6:11। उसके बाद B रेशियो C, यानी कि फिर क्या है, B रेशियो C इज 6:7 है। तो मैंने क्या बोला था, जो इसके बगल वाला है उसको यहां डाल दो, जो इसके बगल वाला है उसको यहां डाल दो, यानी कि इसके बगल वाला यहां, इसके बगल वाला यहां। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आमने सामने। तो देखो 6 6 जा, सबको मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। पूछ रहा है A रेशियो B, तो ये तो मेरा A है S और ये मेरा B है, ये मेरा C है। देखो ये ABC है ना, ABC, तो ये ABC हो गया। तो देखो A और C का पूछ रहा है, तो A और C का रेशियो क्या है, 36:77। तो आंसर C। अब मैं एक तरीका बताता हूं जिससे अब चुटकियों में होगा। देखो मैंने क्या बताया था कि रेशियो जो होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वैल्यू, वो हमेशा उसके मल्टीपल में रहता है। तो आप देखो A रेशियो यानी कि A रेशियो C खोज रहा है, तो मेरे पास यहां पर देखो A का क्या 6 है और C का क्या है रेशियो, C की वैल्यू यहां पर 7 है। तो देखो 7 का मल्टीपल में कौन सा है, 7 का मल्टीपल में चेक करो। 7 का मल्टीपल में ये भी नहीं है C, ये भी नहीं है C, ये भी नहीं है C। 7 का मल्टीपल में सिर्फ ये है। और B का भी, A का मल्टीपल भी ढूंढ लो। A का मल्टीपल तो इसमें से सभी के सभी हैं, तो A का मल्टीपल यहीं पे मैच कर रहा है, क्योंकि A और C दोनों मैच करना चाहिए। तो C का मल्टीपल यहां मैच कर गया, A का मल्टीपल यहां मैच कर गया, तो मेरा आंसर ये हो गया। तो मुझे इतना कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ेगा। पहले ये भी ट्रिक आप आजमा के देखना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, यानी कि दो संख्या का डिफरेंस दिया हुआ है और दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है, और इसका योग पूछ रहा है, दोनों का जोड़ पूछ रहा है। तो पहली बार देखो दोनों तरीका मैं बताऊंगा। एक तो पहला तरीका जो मैंने पहले बताया था उसको आप आजमा सकते हो। आजमाने का क्या तरीका है, पहला तरीका तो मैं बता ही दूंगा, जो ट्रिक वाला है। पहला तरीका से देखते हैं। पहला तरीका क्या है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तो पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, या पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है। तो दोनों संख्याओं का अंतर मैं अगर करूं 7 - 2, तो अंतर मेरा क्या आया 5। लेकिन अंतर यहां पे कितना है, अंतर मेरा 110 है। तो 110 ये कितना गुना है, मान लो कि 7:2 मैंने लिख दिया, तो दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर यहाँ पे 5 है, लेकिन अंतर कितना है 110। 110 कितना गुना है,
यानी कि 5 का कितना गुना 110 है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि 22 पचे 110, मैंने क्या बोला था, बराबर करना है, इक्वल करना है। तो यानी कि इसका डिफरेंस, ये तो 5, 7 और 2 जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका डिफरेंस 5 है। तो मैंने क्या बोला था कि ये रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वो उसके मल्टीपल में होता है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो ये ओरिजिनल अंतर दिया हुआ है ना, तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर जो है वो रेशियो वाला अंतर है, तो रेशियो वाला अंतर निकला तो वो भी तो उसके मल्टीपल में होगा जो उसका अंतर है। तो उसका अंतर जो डिफरेंस आया उसके मल्टीपल में कितना मल्टीपल है, 22 का। तो ये पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब ये दोनों, जब उसका अंतर 22 का मल्टीपल है तो उसका जब ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे एक एक का तो वो भी तो 22 का ही मल्टीपल रहेगा। डिफरेंस जब 22 का मल्टीपल है तो ओरिजिनल भी 22 का मल्टीपल रहेगा। तो आप इसको देख लो कितना हुआ, 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 22 दूना 44। अब देखो जोड़ दो कितना हुआ, 8 9 1, मिल गया ये आंसर। एक तो तरीका ये, एक और तरीका बताता हूं। देखो एक तो क्या था, एक क्या था कि ये 5 और -2 की यानी कि 7 2, इनका डिफरेंस क्या था, इसका मल्टीपल में। मैंने क्या बोला कि जो कुछ भी होगा वो मल्टीपल में होगा, चाहे वो नंबर खोजो तो वो मल्टीपल में, डिफरेंस तो डिफरेंस भी मल्टीपल में। यहां पर डिफरेंस क्या था, 5 था, तो 5 का मल्टीपल है 110। अब कह रहा है कि योग, तो इन दोनों को सम कर दो। जब इन दोनों को सम करोगे तो 9 हो जाएगा, 9। तो अब 9 का मल्टीपल यहां ढूंढो, 9 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि योग का बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का जो रेशियो का योग है वो 9 है, तो उसका रिजल्ट भी होगा वो 9 के मल्टीपल में ही होगा ना, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू 9 के मल्टीपल में कौन है, देखो 9 के मल्टीपल में ये भी नहीं है, आप चेक कर लो, ये भी नहीं है। देखो 9 के मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया, ये मल्टीपल में है। देखो आपका करेक्ट आंसर ये है, दोनों तरीके से आपको आंसर मिल गया। ये देखो इससे भी इससे भी। तो पहले वाले भी तरीका, दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो। जो आपको बस देखो रेशियो में गया ना, हमेशा मल्टीपल ढूंढना है, मल्टीपल ढूंढना आ जाएगा ना तो आप डेफिनेटली आप इमीडिएट कर पाओगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। मान लो कि दो संख्या है, कोई भी हो, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है इतना, उन प्रत्येक में से 10 वृद्धि कर दी जाए। वो कह रहा है कि इसमें भी जोड़ दिया जाए, इसमें भी जोड़ दिया जाए, तो रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट उसका 5/7 के अनुपात में है। यानी कि उसने बोला कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो वो 7 का अनुपात, 5/7 का अनुपात हो जाता है। तो अनुपात क्या है, वो सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो यहां पर ये देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताओ, 2 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 ज्यादा है, क्योंकि ये रेशियो 2 ज्यादा है, लेकिन ओरिजिनल कितना ज्यादा है, 10, तो ये मल्टीपल में है, तो ये क्या है, 5 गुना ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, दोनों का, क्योंकि इस पहले वाले अनुपात में वो 10 जोड़ के 5/7 बोल रहा है। तो पहले वाले में जब 2 जोड़ा तो मेरा 5 बन गया, लेकिन पहले वाले में क्या कर रहा है, एज पर क्वेश्चन 10 वो ज्यादा है, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका रिजल्ट होगा या फिर उसका जो शुरू वाला वैल्यू होगा वो भी तो उतना ही गुना होगा ना ओरिजिनल वैल्यू। तो ये जब उसका, क्योंकि ये रियल वैल्यू है डिफरेंस, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा। जब ये 5 गुना हो गया तो आप देखो, तो ये क्या पूछ रहा था, संख्याएं क्या है, तो संख्याएं यानी कि जो संख्या था उसके 10 जोड़ने के बाद ये रिजल्ट आया था, ये अनुपात। तो लेकिन मुझे ओरिजिनल संख्या का अनुपात क्या है, ये है। तो अब इन तीन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 गुने 3 5 3 15, 5 गुने 5 5 25। देखो ये वाला आंसर हो गया, यानी कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ए और बी की वार्षिक आय, देखो ए मैंने लिख लिया, बी लिख लिया, इनकी आय कितनी है, 4 3, यानी कि इनकी 4/3 का अनुपात है। और इनका खर्चा भी है, खर्चा कितना है, 3/2 का अनुपात है। लेकिन यहाँ पे जो बचत करते हैं, दोनों जो बचत करते हैं, बचत का अमाउंट दिया हुआ, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे रेशियो में खर्चा भी मालूम है, रेशियो में इनकम भी मालूम है। तो इनकम से मैं खर्चा घटाऊंगा तो मेरा बचत मिल जाएगा। तो बताओ 4 में से 3 गया तो बचत कितना हुआ, 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपया बचत है, 600 रुपया। तो इसको 600 बनाने के लिए मैं 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मेरा बचत 600 बन जाएगा। जब ये बचत 600 को मल्टीप्लाई करने के लिए, बचत को 600 बनाने के लिए 600 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो इनकम है या फिर एक्सपेंस है उसको भी तो 600 से मल्टीप्लाई करके बराबर किया जाएगा। इसको भी 600 से, 600 से,
तो वो क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। बचत पूछता, खर्चा पूछता तो खर्चा वाले में 600 से मल्टीप्लाई करके हम चेक निकाल लेंगे। और इधर पूछ रहा है बचत का, तो सॉरी आय का, तो आय का 600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौका कितना हुआ 24। किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो ए मेरा पहला ही है ना, तो 6 चौका 24, 24 देखो कहाँ है, ये रहा 24, ये वाला आंसर हुआ। तो देखो बस हमें मल्टीपल में ही काम करना है, देखो कितना इजी हो जाता है रेशियो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो दो व्यक्तियों का मासिक आय कितना है, मासिक आय इतना है, कोई भी व्यक्ति है, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। अब देखो 2/3 इसका कितना है, मासिक आय 2/3 है। खर्चा कितना है, 5/9 है। खर्चा कितना है, 5/9 है। तो यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये बताया आय है, तो दोनों का आय में जो डिफरेंस है रेशियो में, वही उसका खर्चा में भी डिफरेंस होना चाहिए रेशियो में। तो देखो ये रेशियो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि खर्चा में डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि प्रत्येक की बचत सेम है। तो 9 में से 4 गया, 5 गया, तो 4 का यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के रेशियो में, और यहाँ पर रेशियो में 1 का डिफरेंस है। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे, जब ये 4 है तो इधर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक के रेशियो में, तब जाके वो बराबर हो जाएगा रेशियो मेरा। तो अब देखो 4 दूना 8, नया रेशियो क्या बना, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि ये मेरा रेशियो सही बन गया विद रिस्पेक्ट ऑफ खर्चा, यानी कि खर्चे के कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा था और यहाँ पे डिफरेंस कम था। तो इस तरीके से अब देखो, अब वैसे भी आप देखोगे कि 2 रुपया इनकम है और 5 रुपया खर्चा, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ा। तो अब देखो अब मेरा सही हो गया, 8 रुपया इनकम है, 5 रुपया खर्चा, तो कितना बचत हुआ, 8 में से 5 गया 3 रुपया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 रुपया बचत है, तो भैया बचत को 600 बनाने के लिए मुझे 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए। तो 200 से इसको करोगे तो रेशियो में भी 200 से करोगे मल्टीप्लाई, रेशियो में भी 200 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पूछ क्या कर रहा है, दोनों का आय पूछ रहा है, दोनों का बचत खर्चा पूछता, तो मैं इस वाले में 200 से मल्टीप्लाई करते, इस वाले में 200 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी में 200 ऊपर 200 नीचे, ताकि उसका ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। तो 8 दूना 16, देखो 1600 किधर है, ये रहा भैया ए का, और 12 दूना 24, 12 दूना 24 किधर है, ये देखो ये रहा, करेक्ट आंसर इज ये हुआ। देखो मैंने रेशियो में बस यही फंडा यूज होता है हमेशा, आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। अगले क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों का क्या दिया हुआ है, 93 वर्ष आयु दिया हुआ है, 93 वर्ष। तो किसका है, किरण का है, शांतनु का है, सारांश का है, तीनों का 93 वर्ष है। ये है मतलब करेंट इसका ईयर आ रहा है, करेंट इसका जो तीनों का योग है, वो तीनों का जो योग है वो 93 वर्ष है इसका उम्र। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, तो मुझे 10 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि उसके एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो 10 वर्ष पूर्व जब हम इसमें जाएंगे, माइनस करेंगे, तो तीनों का माइनस करेंगे, यानी कि 10 वर्ष किरण का भी कम करना पड़ेगा, 10 वर्ष शांतनु का, 10 वर्ष सारांश का, तो तीनों का उम्र 30 वर्ष जब हम कर देंगे 10-10 वर्ष, तो वो 10 वर्ष पहले का तीनों का आयु मिल जाएगा। तो 10 वर्ष पहले तीनों का आयु का योग कितना मिला, 63 वर्ष। अब यहां पर अनुपात हमें मिल चुका है, अब यहां पर हमें अनुपात मिल चुका है 2:3:4 का रेशियो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर करना क्या है, 2:3:4 का रेशियो है, तो 2:3 और 4 का रेशियो में 63 है। तो अब देखो, तो यहां पर किसका पूछ रहा है, सारांश का वर्तमान आयु, तो तीनों का योग है ना, 2 + 3 + 4 का आयु, यानी कि चारों मिलाकर कितना आयु है यहां पर, 4 3 7 2 9 आयु है, यानी कि तीनों का योग कितना है यहाँ पर रेशियो में 9, लेकिन एक्चुअल में तीनों का योग 10 वर्ष पहले कितना है, तो ये कितना गुना है, यानी कि 7 गुना है। तो ये क्या हुआ, 9 7 63, यानी कि 7 गुना जब आयु जोड़ने पर रेशियो को मुझे 7 गुना बढ़ाना पड़ रहा है उसके ओरिजिनल में ले जाने के लिए, तो सभी को मुझे 7 गुना बढ़ाने के लिए ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल में, यानी कि ये 10 वर्ष पहले का आयु निकल रहा है। तो 10 वर्ष पहले का आयु कितना हुआ, सारांश का, सारांश मेरा तीसरा अनुपात है, तो 10 वर्ष पहले कितना हुआ, 28
28 इसका 10 वर्ष पहले हुआ, यहां पर लिख लेते हैं 28 10 वर्ष पहले का है, 10 ईयर्स एगो पहले का है, 10 ईयर्स एगो का है ये। तो ये पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान जब पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा ना, 10 वर्ष हमने कम किया था तो 38 ईयर्स। तो 38 ईयर्स कौन सा है, ये देखो ये वाला आंसर है, तो ये वाला सही होगा। अब अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, रानी और मोनी की वर्तमान आयु के बीच का समय। अब देखो रानी भी है और मोनी है, रानी और मोनी का अनुपात कितना है, 6/7। ठीक है, मोनी रानी से 4 वर्ष बड़ी है, तो 4 वर्ष बाद रानी की आयु मोनी की आयु का क्या अनुपात रहेगा, यानी कि 4 वर्ष बाद का वो पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है तो 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 4 वर्ष बाद। तो सबसे पहले इसका देखो डिफरेंस कितना है, कह रहा है कि मोनी जो है दोनों, मोनी जो है रानी जो है, और मोनी जो है रानी से 4 वर्ष बड़ी है, तो देखो ये रानी का अनुपात है, ये मोनी का। लेकिन यहाँ पर अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए, 4 वर्ष बड़ी है तो 4 वर्ष अंतर हुआ ना। तो इसको 4 वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कितना हुआ, 6 चौका 24 और 7 चौका 28। ये मेरा ओरिजिनल उसका 4 वर्ष दोनों का मेरा ओरिजिनल निकल आया। करेंट वर्तमान आयु रेशियो था, रेशियो को मैंने करेंट आयु में बदल दिया। अब करेंट आयु मुझे मिल गया तो 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का वो आयु पूछ रहा है अनुपात, तो 4 4 जोड़ दो, 24 4 28, 28 4 32। अब इनका सिंप्लीफाई कर दो, बताओ क्या सिंप्लीफाई होगा। देखो 7 चौका 28 और 8 चौका 32, यानी कि 7:8 का रेशियो हुआ। देखो इसमें है क्या, ये रहा बी आंसर है, 7:8 का रेशियो। तो इस तरीके से हम अनुपात का प्रश्न हल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप अच्छे से वीडियो को बार बार देखकर आप इसको लॉजिक को समझ सकते हैं, ताकि अनुपात का और समानुपात का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।